हेलो एवरीवन। आज हम न्यू चैप्टर चैप्टर 9 लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम लाइंस और एंगल्स के बारे में मेनली पढ़ेंगे। हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन देखो, पॉइंट। ए डॉट ऑन पेपर इज नोन एज पॉइंट। पेपर के ऊपर या किसी प्लेन के ऊपर या बोर्ड के ऊपर कोई डॉट होती है, उसको हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, पॉइंट की लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है पॉइंट। ठीक है, लाइन की डेफिनेशन देखो, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज नोन एज लाइन। देखो, बहुत सारे पॉइंट्स को ऐसे अगर प्लॉट करेंगे तो एक लाइन बनेगी। ठीक है, लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस। लाइन दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है। ये एग्जांपल है लाइन का। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी, इसके ऊपर लाइन का सिंबल। ठीक है, लाइन सेगमेंट, ए लाइन व्हिच हैज टू एंड पॉइंट्स इज नोन एज ए लाइन सेगमेंट। ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट हो। ये एग्जांपल देखो, ये लाइन सेगमेंट है, इसके दो एंड पॉइंट है ए और बी। इसको ऐसे डिनोट करते हैं ए बी, इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल। ठीक है, रे, ए लाइन व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड इन ओनली वन डायरेक्शन। ऐसी लाइन जिसको केवल एक डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको रे कहते हैं। देखो, यहाँ पर बी पॉइंट की साइड हमने एक्सटेंड कर दिया इसको, तो ये इसको क्या कहेंगे, रे। इसको ऐसे डिनोट करते हैं ए बी, इसके ऊपर रे का सिंबल। एंगल, टू रेज व्हिच हैव सेम इनिशियल पॉइंट फॉर्म एन एंगल। दो रेज जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होगा वो एक एंगल बनाएंगी। ठीक है, यहाँ पर दो रे है बी ए और बी सी, ये दोनों का इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है बी। ठीक है, तो ये एक एंगल बनाएंगी। इस एंगल को कैसे डिनोट करते हैं, ये एंगल का सिंबल है। इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए। जो एंगल, ये जो कॉमन पॉइंट है, ये यहाँ पर बीच में लिखते हैं हमेशा। इन दोनों, ये दोनों सेम एंगल है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, अगर किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो उन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। एग्जांपल देखो, 60 डिग्री 30 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, तो हम इन दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो हम उन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। जैसे 60 डिग्री और 120 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। इन दोनों का सम 180 डिग्री है, इसलिए ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है दोनों, एक एंगल दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या कहते हैं एक एंगल को दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल अगर है तो एक एंगल दूसरे का सप्लीमेंट एंगल होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स को अलाइड एंगल्स भी कहते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दे हैव कॉमन आर्म। दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कब कहेंगे, अगर उन दोनों की एक कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन आर्म है। अगर देखो, ये दो एंगल्स हैं, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी। यहाँ पर इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स है ओ और कॉमन आर्म है ओ बी, तो इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर, ए पेयर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स whose sum is 180 degree is known as linear pair। ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होगा, उनको हम लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल, ये एंगल 125 डिग्री है, ये एंगल 55 डिग्री। दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, तो कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, तो ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल है, लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी एक साइड में तीन एंगल है। ठीक है, इन तीनों का सम
180 डिग्री होता है, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन के एक साइड में जो ये जितने भी एंगल है इन सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। चाहे यहाँ पर दो एंगल हो, तीन हो, कितने भी एंगल हो, सभी का सम स्ट्रेट लाइन के ऊपर सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट इज 360 डिग्री। देखो ये यहाँ पर एक पॉइंट है, इसके इस पॉइंट पर 4 एंगल्स मैंने यहाँ पर इस एग्जांपल में शो किए हैं, तो इन सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, ठीक है। पॉइंट के ऊपर ये जितने भी एंगल है यहाँ पर इन सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। Vertically opposite angles. Two angles formed by two intersecting lines having no common arm are called vertically opposite angles. देखो ये दो एंगल्स हैं, एंगल 2 और एंगल 4, इनसे समझना ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस यहाँ पर दो एंगल बना रही है, दो एंगल यहाँ पर बना रही है, ठीक है। क्या डेफिनेशन है? टू एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैविंग नो कॉमन आर्म। अब एंगल 2 और एंगल 4 में कोई भी कॉमन आर्म नहीं है, ठीक है। तो एंगल 2 और एंगल 4 कैसे एंगल होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो कंडीशन है, एक तो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और कोई भी इन दोनों एंगल्स में कॉमन आर्म नहीं होगी, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। देखो एंगल 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन आर्म है, ठीक है। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये इक्वल होंगे। एंगल 1 और 3 इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। थैंक यू एवरीवन।